ओम शांति। आज नवयुग नए सृष्टि के रचता बाप दादा ने हम बच्चों को नवयुग के आधार मूर्त बच्चों के रूप में देखा और आज बाबा ने नए वर्ष पे ये मुरली नए वर्ष पे चली तो उसमें बाबा ने हम बच्चों को उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनकर व्यर्थ को समाप्त करने का कार्य दिया। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। और बाबा ने उमंग उत्साह में रहने का फायदा बताया। बाबा कहते, कैसी भी मुश्किल बात हो लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। और फिर बाबा ने हम बच्चों को एक कार्य दिया कि जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना है। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा उनको वरदान देना है। चाहे कोई क्रोध करता है तो भी तुम्हें उस पे शीतलता का जल डालना है। और फिर बाबा ने हम बच्चों को इस तन को स्वच्छ रखने के बारे में बताया। बाबा कहते, हर ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। और लास्ट में बाबा ने बताया, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को इस स्वमान में स्थित कर दें कि मैं इस सृष्टि की आधार मूर्त आत्मा हूँ। मेरे हर एक कर्म से नई सृष्टि की रचना हो रही है। मेरी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल बनता है। मेरी दृष्टि से आत्मा और प्रकृति पवित्र बनती है। और मेरे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। मैं विश्व को परिवर्तन करने वाली आधार मूर्त जिम्मेवार आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे इस सृष्टि को परिवर्तन करने का जिम्मेवारी का ताज दिया है। बाबा के साथ साथ मैं भी इस विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त हूँ। इसीलिए मुझे इस सृष्टि का
परिवर्तन करना है। अपने हर एक कर्म को जिम्मेवारी से क्रिएट करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो सृष्टि की रचना में बाधा बने। और अब दूसरी स्मृति दिलाएं, मुझ आत्मा का एक ही कर्तव्य है, सदा उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाना। उमंग उत्साह मुझ ब्राह्मण आत्मा का श्वास है। उमंग उत्साह ही मेरे जीवन को सदा उत्सव का रूप देता है। उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का आधार है। मुझ आत्मा के लिए एक दिन उत्सव नहीं है, लेकिन हर दिन उत्सव है। हर दिन खुशी है, मौज है। हर दिन नया है, क्योंकि मुझ आत्मा के पास सृष्टि के रचयिता भगवान है और मैं आत्मा भी उनकी संतान। हर दिन को उमंग उत्साह से भरने वाली हूँ। हर पल हर घड़ी मेरे लिए नया है। उमंग उत्साह से तूफान जैसी बातें भी तोहफा बन जाती है, मनोरंजन बन जाती है। पहाड़ जैसी बातें भी राई से रुई बन जाती है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, मुझे उमंग उत्साह नहीं छोड़ना है। और अब दूसरी स्मृति दिलाएं, मैं वरदानी महादानी आत्मा हूँ। सदा दाता बनकर देने वाली। आज दिन तक भी भगत लोग मेरे जड़ चित्रों के द्वारा वरदान प्राप्त करते हैं। मुझ आत्मा को हर एक को जो भी मेरे सामने आए उनको शुभ भावना और शुभ कामना देनी है।
चाहे कोई कैसा भी है, निंदा करने वाला, गाली देने वाला, क्रोध करने वाला, लेकिन मुझे सबको वरदानी मूरत बनकर देते जाना है। क्रोध करने वाले पर शीतलता का जल देना है। निंदा करने वाले को सहनशीलता की शक्ति देनी है। अपने हर कर्म के द्वारा मुझे गुणों का दान करना है। यही मुझ दानी वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर में मूर्ति हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, नंबर 1 आत्मा, हीरे तुल्य आत्मा इस देह रूपी मंदिर की मूर्ति हूँ। मैं मूर्ति भी श्रेष्ठ हूँ, तो मुझे अपने मंदिर को भी श्रेष्ठ बनाना है। मैं इस देह रूपी मंदिर की ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी बनकर मुझे इस देह रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है। रूहानियत की खुशबू, पवित्रता की खुशबू इस देह रूपी मंदिर में बैठकर चारों ओर फैलानी है। तो अपने आप को इस देह रूपी मंदिर की मूर्ति महसूस करते हुए रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाएं। ओम शांति।